कि परमेश्वर मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इच्छा है कि परमेश्वर का महिमा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कार्य करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, तो एक सहायक करके दिया है, यानी कि हेल्पर। हेल्पर को हम जब मदद मांगेंगे तो वो हमें हर एक चीज में सहायता करते हैं, हर एक चीज में, यानी कि कुछ भी करने का हो। अगर मान लो कि अगर मेरे बारे में अगर एग्जांपल है, अगर आज मेरे पास अगर मुझे अगर शेयरिंग करना है, तो पवित्र आत्मा आता है हमें मदद करने के लिए कि किसका क्या जरूरत है, परमेश्वर को पता है। और प्रभु कार्य करते हैं कि हर एक के जीवन में बदलाव लाने के लिए। हमारा जो परमेश्वर है हमारे धर्म के लिए और हमारे जाति के लिए, हमारे कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। हमारा परमेश्वर जो है जीवन बदलने के लिए आया। हमें सबको ये चीज़ पता है कि हमारा जो परमेश्वर जीवन बदलने के लिए आया है। तो अगर हमारा जीवन कहाँ पे तो रुका हुआ है, अगर कुछ अड़चन आ रही है तो क्यों अड़चन आ रही है, उसके बारे में हमें सोचना है कि क्यों ये चीज़ हो रहा है, कि अड़चन क्यों आ रहा है। तो उस अड़चन को हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं और अड़चन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे परिस्थिति आती है, बहुत सारे कठिनाई आती है, कुछ कुछ बीमारी होती है जो हमें तकलीफ देती है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे परिस्थिति आता है, बहुत सारे ऐसे पैसों का अगर कुछ फाइनेंशियली तकलीफ हो तो वो आ जाता है हमारे जीवन में। तो उस टाइम हमें नहीं पता होता है कि हमें इससे कैसे बाहर निकलना है। और ऐसे ऐसे समय होता है कि कुछ कुछ परेशानी होती है कि हमें बहुत सताती है और हमें मतलब किसी के साथ शेयर करने को भी दिल नहीं होता है, किसी के साथ बात करने के लिए भी दिल नहीं होता है, और अंदर अंदर से हमारा मन खाते रहता है। और हम धीरे 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 क्या हो जाता है कि परमेश्वर की शांति से हम दूर निकलने लग जाते हैं। मतलब जो परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में शांति दिया है, वो शांति से हम दूर निकलते हैं और हम भटक जाते हैं। तो ये चीज हमारे जीवन में नहीं होना है। परमेश्वर ने अगर दाम लेकर अगर हमें मोल लिया है, तो वो चीज हमें देखना है कि परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर क्या किया है। उसको हमें याद करना है कि हमारा जीवन जब शून्य था, जब हम पापी थे, जब हम पुराने करार में थे, जब हमारे जीवन में जो कठिनाइयां थी, जो व्यवस्था थी, जो परमेश्वर ने व्यवस्था से हटाकर हमें उसके अनुग्रह में लाया, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम रोमन्स में जाएंगे 8:29। अभी हम जो गा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आप जैसा कोई नहीं। अभी हम यहाँ पे सब जन बैठे, मैं भी खुद हूँ, कि जैसे यीशु मसीह परफेक्ट है, हम में से वैसा कोई नहीं परफेक्ट। अगर परफेक्ट अगर कोई है तो केवल यीशु मसीह। जब यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आए, अभी हम जैसे मनुष्य रूप में, जैसे सेम यीशु मसीह जब मनुष्य रूप धारण करके आए, तब उनके ऊपर बहुत सारी परिस्थिति आई, बहुत सारे कठिनाई आई, बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, बहुत लोगों ने उनको अपनाया। मतलब जैसे हमारे साथ आज जो चीज हो रहा है उनके साथ भी हुआ। तो जब मनुष्य रूप परमेश्वर यीशु धारण करके आए, तो वो हमें कुछ चीज सिखा रहे उसमें से कि जब हम मनुष्य रूप में होते हैं, तब वो परिस्थिति का सामना कैसे कर, हम वो परिस्थिति के लिए सामना हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने हर एक परिस्थिति में, हर एक समय सिर्फ वचन को ही स्थान दिया, हर एक परिस्थिति में सिर्फ वचन को ही स्थान दिया। वही चीज परमेश्वर हमें बता रहे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रोमन्स 8:29 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। अभी यहाँ पे जो यीशु मसीह है, वहां पे दर्शाता है कि पहलोटा, यानी कि हमारा एक बड़ा भाई, बड़ा भाई होने के नाते अभी हम देखते हैं कि जब बड़ा भाई कुछ चीज करते हैं तो छोटा भाई उसमें से कुछ कॉपी कर लेता है। समझते हैं बात को, समझ रहे, कुछ समझ रहे आप। अगर बड़ा भाई, अगर बड़ी बहन है या तो भाई है, तो जो स्टेप में, जो मार्ग में वो चलता है,
छोटा भाई उसको देख देख के वैसा ही करते हैं, सेम चीज। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम जो है, हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्वभाव है, सेम यीशु मसीह के जैसा हो। जब भी हमारे ऊपर कुछ भी हो, कुछ भी परिस्थिति हो, जब यीशु मसीह ने जो चीज किया है, जो वचन को जो स्थान दिया है, जैसे हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह का जब शैतान ने जो परीक्षा लिया, तब उस टाइम उसने हर एक टाइम में बोला है कि लिखा है, शैतान लिखा है, शैतान लिखा है। तब शैतान उसके पास से क्या हुआ? भाग गया। तब शैतान उसके पास से क्या हुआ? भाग गया। मतलब समझो इस बात को कि जब परिस्थिति आती है, परिस्थिति लाने वाला कौन है? शैतान है। जब हम वचन को स्थान देंगे, तब वो जो परिस्थिति है भागने वाली है, उसको भागना ही है। जब वही है, सिर्फ हमें वचन को स्थान देना है, और जो है यीशु मसीह का वचन जो है, जो यीशु मसीह ने जो कार्य किया हमारे जीवन में, उसको अप्लाई हमारे जीवन में करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने की यानी क्या? हमारे जीवन में हम घोषणा कर सकते हैं। जैसे हम कल हम शेयर कर रहे थे कि जब हम वचन पढ़ते हैं, तब कुछ जगह पे तुम यानी कि लिखा है, कुछ जगह पे हम यानी कि लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साम्स 91 में बहुत सारे वचन में लिखा है कि तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी, ना कोई दुख तुम्हारे निकट आएगा। तो हमें वहां पे अप्लाई करना है क्या? कि ना कोई दुख मेरे निकट आएगा, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यानी कि वो मेरे जीवन में अप्लाई करना है, मेरे जीवन में अप्लाई करना है। और कुछ जगह पे परमेश्वर ने अधिकार लेने के लिए सिखाया कि हमें इस चीज के ऊपर अधिकार लेना है। पर ये चीज कब होगा? ये चीज कब होगा? हम यीशु मसीह में स्टेबल है, हम यीशु मसीह के शांति से बाहर गए, हम कौन से टाइम में हम वो चीज अधिकार में हम जी रहे। तो वो सारा चीज को हमें देखना है कि हम बहुत टाइम सोचते हैं कि ये बीमारी मेरे जीवन में ना हो, ये कर्जे मेरे जीवन में ना हो, ये परिस्थिति मेरे जीवन में ना हो, नफरत मेरा भाग नहीं है, पर नफरत मेरे अंदर बार बार क्यों आ रही है? किसी के बारे में कुछ क्रोध नहीं रखना है, पर बार बार मेरे अंदर क्रोध क्यों आ रहा है? मतलब ये चीज क्यों हो रहा है? तो ये शरीर के काम है, उसको हमें उसके विरोध जाना है। उसके विरोध हम कैसे जा सकते हैं? आत्मा के जरिए, आत्मा को स्थान देना है, और आत्मा के जरिए हम जो शरीर के जो काम है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे अभी वो वचन में लिखा है कि आगे, जैसे मैं आगे पढ़ता हूँ कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा हमारा भी स्वभाव होना जरूरी है। अगर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से प्रकट हो सकता है, धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने जाता है, और हम शरीर की रीति पर ध्यान नहीं देते हुए हम आत्मा के रीति पर हम चलते। और हम जब, जैसे वचन में लिखा है कि अब तुम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने वाले हो, और हम आत्मा के अनुसार ही समाप्त करेंगे उसको। तो अब हम शरीर को हमारे जीवन में स्थान नहीं देंगे कि हमारे ऊपर राज्य करने के लिए। तो ये जो भी चीज है, ये शरीर की चीज है, उसको हमारे जीवन में स्थान नहीं देना है। हम कलसीकरस में जाएंगे 3:12-17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए किनाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। और तुम और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञात सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शरीर के काम है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि शरीर के काम यानी कि क्या, कि कुछ बुरे चीजें, कुछ अशांति देने वाली चीजें,
हमें सबको पता है जहाँ पे शांति है वहाँ पे परमेश्वर का कार्य है, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। पर जब हमारे मन में अगर अशांति आ रहा है, कुछ चीज़ आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये हमें डिफरेंस समझना है उस टाइम को। और यीशु मसीह ने क्या कहा है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि वो हेल्पर, पवित्र आत्मा की हेल्प मांगो उस समय कि हम कैसे चले, इसके अंदर कैसे चले और कैसे बढ़े। क्योंकि ये जो शरीर के काम है, हम हमारे कार्यों के द्वारा उसको हटा नहीं सकते कि मैं आज अच्छा कुछ करूंगा, मैं अच्छा कुछ आज अलग चीज़ करूंगा, मैं इसके ऊपर प्रेम करूंगा, मैं इसके जीवन में भलाई करूंगा, नहीं होता ये चीज़। क्योंकि जैसे हम जब बपतिस्मा लेते तो हम बपतिस्मा किस चीज़ का लेते? हम बपतिस्मा इस चीज़ का लेते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारा जो पुराना जीवन है, हम उसको वहाँ पे दफनाते और हम नए जन्म से हम एक नया जीवन पाते। तो अगर हम नया जीवन पाने के बाद भी अगर हम पुराने मनुष्यत्व में अगर जी रहे तो ये व्यर्थ है। तो जो यीशु मसीह का जो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो उनका जान दिया है, ये व्यर्थ नहीं होना है, ये व्यर्थ भी नहीं होना है। और जो हमारा ये जो आज का जो जीवन है, इसको कभी तुच्छ भी नहीं समझना है। ये सारी चीज़ों में बहुत समय हमें ध्यान देना होता है कि परमेश्वर तो हमारे जीवन से, हमने बहुत बार गाते हैं कि उसकी दया कभी कम न होगी, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। पर ये जो चीज़ है हमारे जीवन में हम अप्लाई कर रहे हैं क्या? हम सिर्फ बोलते मुँह से, पर इसको जब आप डीपली जब इसके बारे में आप जब सोचोगे तब आपको समझेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। आज हमारा जीवन तुच्छ नहीं है, आज हमारा जीवन बहुत अनमोल है। जो मोल दे के हमें परमेश्वर ने खरीदा है, उसका लहू दे के हमें खरीदा है, ताकि कुछ भी कठिनाई या कुछ भी परिस्थिति के अंदर हमें नहीं रहना है, उसमें से हमें बाहर निकलना है, उसमें से हम बाहर निकलना है। यह परमेश्वर की इच्छा है। हमारा परमेश्वर कुछ कृपा नहीं करता है क्या हमारे ऊपर, या कुछ भलाई नहीं करता है क्या, या कुछ पैसा कम देता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। शैतान आता है हमें उसमें से झूठ, मतलब जो परमेश्वर का वचन है उसको शैतान आता है झूठ ठहराने के लिए। देख तेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, देख तेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, देख तेरे जीवन में ये है, देख तेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है, देख तेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है। उसमें हमें धीरज धरना है, उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने हर समय विश्वास योग्य रहा है। जो हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा है हमारे परमेश्वर पिता के साथ, हर समय, हर टाइम, हर जो परिस्थिति में हमारे यीशु मसीह ने धीरज धरा है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब पवित्र आत्मा आ गया उनके जीवन में, तो पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य करने लग गया। समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा कुछ जरा रिएक्ट करो, कुछ रिएक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ थोड़ा सा सीरियस हो रहा है बहुत, तो ऐसा मत करो, ताकि मैं तो नहीं भटकूंगा पर आपको भी नहीं भटकना है ना। मतलब ये चीज है कि जब यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, तो पवित्र आत्मा द्वारा वो कार्य करने लगे। यानी कि पवित्र आत्मा क्या हो गया? हेल्पर हो गया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, वो एक सहायक है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तो वो सिखाएगा। उसको छोड़ो हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए। ओके। और अभी और भी आगे जाएंगे हम, जो हमारे जो आत्मा के जो कार्य, जो यीशु मसीह का जो स्वभाव है, हम अभी उसके बारे में देखेंगे और उसको हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे। पर ये अप्लाई हमारे शारीरिक मन, शारीरिक बुद्धि से नहीं होगा। आत्मा को हमारे जीवन में छोड़ना है। तब आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है तब जीवन बदलने लगता है। और जीवन, जैसे आपने आज अगर कबूल कर लिया तो कल एकदम से चेंज नहीं होगा, वो धीरे धीरे चेंज होगा। मैंने बहुत टाइम जैसे जेकब को भी शेयर किया, अंकल से भी शेयर किया कि हमारा जो जीवन है ना कैसे चेंज होता है। मतलब सिर्फ जीवन यानी कि सिर्फ क्या बोलते हैं कि परमेश्वर तो हमें इस संसार में जो चीज चाहिए वो तो देने के लिए है ही, पर जो हमारे जो अंदर का जो चीज है वो बदलने के लिए, यानी कि हमारा स्वभाव बदलने के लिए हमें कैसा चेंज होना है। यानी कि कभी कोई सोचता है क्या इसके बारे में कि मेरा स्वभाव भी बदलना चाहिए, जैसे मेरा आर्थिक स्थिति बदला है, मेरा स्वभाव भी बदलना चाहिए। तो
मैंने शेयर किया कि जैसे जैसे हम बाइबल के पेज पलटते वैसा हमारा जीवन और भी और आत्मिकता में बढ़ते जाता है, आत्मिकता में बढ़ते जाता है। समझ रहे हो आप कि बाइबल परमेश्वर ने दिया है हमारे जीवन में, उसका वचन है, और उसका वचन है वो पढ़ने से हमें समझता है कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, और मंडली कैसे कैसे मंडली में जैसे आप हम पढ़ते कि थेसलोनिकस में पढ़ते, हम करंथिकारास में पढ़ते कि बहुत सारे मंडली थे, बहुत सारे मंडली के अंदर परमेश्वर ने कैसे कैसे कार्य किए, कहाँ कहाँ पे परमेश्वर ने कौन सा वचन बताया, और कहाँ कहाँ पे वो जो वचन है, यानी कि आज भी हम एक मंडली है और आज भी परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करते, और आज भी जो हमें वचन बता रहे वो परमेश्वर बता रहे। तो उस टाइम जो परमेश्वर ने बताया तो हम उसमें से पढ़ पढ़ के हम सीख सकते हैं उसमें से, और ताकि हम उसको हम हमारे जीवन में फिर अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे? तो आगे हम और जाएंगे, जैसे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जो हम एक करके जाएंगे। हम जाएंगे गलतीकारास का 5:22 में जाएंगे, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अब यहाँ पे परमेश्वर एक चीज हमें बताते हैं कि अगर इस स्वभाव में अगर हम चलते तो जो व्यवस्था जो है, व्यवस्था का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। व्यवस्था में से हम जो कर्मों की जो व्यवस्था है उसमें से हम धार्मिक नहीं ठहरते। हमारे पास जो आज धार्मिकता है वो विश्वास से आती है, और विश्वास के द्वारा आज हमें धार्मिकता मिली है यीशु मसीह के ओर से। हम फर्स्ट में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हम प्रेम के बारे में जाएंगे। ये जो वचन है यूहन्ना का 13:34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अभी हम जैसे हमने पढ़ा था कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद। अभी हम आनंद में जाएंगे। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हम नेहमाया में जाएंगे 8:10 में। प्रभु हमें आनंद देने के लिए आए। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे लास्ट संडे अंकल ने शेयर किया था कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, आज उसको ही कुछ मिला आज वचन है कि मार्ग और सत्य और जीवन, कि परमेश्वर हमारा सत्य, उसका वचन हर एक सत्य है, और हमारा जो जीवन है जो परमेश्वर ने मोल देकर लिया गया है, तो हमारा जीवन कैसे बदलना चाहिए। फिर उसने उससे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बेना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हम इसमें से जो पहला वाला है वो नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु का आनंद हमारा ताकत, प्रभु की आनंद हमारी ताकत है। हमें आनंद में रहना है। और हम आगे जाएंगे। आत्मा का फल में हमने प्रेम देखा, अभी आनंद देखा। आगे हम शांति को देंगे। शांति में जाएंगे हम, जॉन 14:27 में जाएंगे हम। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो शांति दिया है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था शांति के बारे में, तो जो संसार का जो शांति है कुछ पल का होता है। आपने देखा होगा बहुत टाइम कि हमें कुछ चीज़ मिल जाता है, या तो कुछ हमारी इच्छा के द्वारा अगर कुछ हो जाता है तो हमें क्या आता है, एक शांती आ जाता है कि बाबा नाही आता चांगलं झालं, बरं झालं, आता चांगलं वाटते, है ना, शांति वाटते एक मनात। पर वो कुछ समय के लिए है।
पर जो परमेश्वर का जो शांति हमारे जीवन में राज करता है, जैसे हम अगर छोड़ते कि परमेश्वर का शांति मेरे जीवन में राज करता है, कोई भी अशांति मेरे जीवन में नहीं रह सकती, तो वो अनंत काल का है। अनंत काल के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में शांति दी है। हम आगे जाएंगे। धीरज, कलसी करास का पत्री 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हम 5 में जाएंगे। कृपा, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये जो है ये एक ही साथ में आता है। हम अभी कृपा में जाएंगे। इफिसियों का 4:32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें भलाई के बारे में जाएंगे। रोमन्स का 12:9, फिर 20 और 21। ये जो आज्ञा दिया है यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है कि इसके ऊपर हमें चलना है, ताकि हमारे जीवन से यीशु मसीह का महिमा हो और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से प्रकट होने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। 20 और 21। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई का जीत ले। Praise the Lord. Praise the Lord. विश्वास के बारे में हम देखेंगे अभी। 1 करंती का 4:2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास के योग्य निकले। और हम लूका में पढ़ेंगे 16:10। जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। मेरे यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है। थोड़ा मिलने के बाद विश्वास योग्य है, मतलब जब बड़ा चीज के लिए, मतलब जब छोटा चीज के लिए हमें अगर विश्वास नहीं आता होगा तो बड़ा चीज के लिए हमें कब विश्वास आएगा? समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि सर दर्द हो रहा है, सिंपल है, सर दर्द हो रहा है, और एक बीमारी क्या है, बड़ी बीमारी, कैंसर, मान लो कैंसर। अगर हमें सर दर्द को अगर विश्वास है, अगर हम नहीं वहां पे हम ठहर रहे तो उस कैंसर के लिए हम ठहरेंगे क्या? तो परमेश्वर वही कहते हैं कि जो छोटे से छोटे में भी विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास योग्य ठहरेगा। यानी कि बहुत सारी चीज है कि परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे कि हमें कैसा आगे बढ़ना है, हमें कैसा आगे चलना है, और हमारे ऊपर कैसे कैसे परिस्थिति आएगी और उसमें से हमें कैसे कैसे बाहर निकलना है। अभी हम नम्रता के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने 7 पढ़ा, अभी 8 और 9 2 बाकी है, और नम्रता के बारे में पढ़ेंगे हम मैथ्यू में 11:29-30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसके साथ जो हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि नम्रता का फल धन, महिमा और जीवन होता है, और यहाँ पर भी हमने नम्रता पढ़ा है कि परमेश्वर कैसे नम्र थे, उन्होंने क्या क्या सहा। और जब यीशु मसीह को जब ताड़ना पड़ी, जब यीशु मसीह को जब हेरोदेस राजा के पास लेकर गया, फिर दूसरे राजा के पास लेकर गए, फिर उनके ऊपर फतरा हुआ, उनके कपड़े फाड़े। आज अगर यीशु मसीह के पास, मतलब उस टाइम भी है, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के पास इतना पावर होने के बाद भी, समझ रहे हो आप, इतना पावर होने के बाद भी वो नम्र रहे, हर एक चीज में वो शांत रहे, हर एक चीज में उन्होंने धीरज धरा, क्योंकि जो परमेश्वर पिता का जो कार्य था वो पूरा होना था। क्रूस के ऊपर जो
जो परमेश्वर पिता ने जो ठहराया था, जो कार्य था वो होना था, क्योंकि हर एक चीज यीशु मसीह को पता था कि जो जो पकड़वाया गया वो कौन था, उसका नाम यहूदा इस्करियोती, उसके बारे में भी यीशु मसीह को पता था कि ये मुझे पकड़वाने वाला है करके। और जब जब वो उस रात को जब यीशु मसीह पकड़वाने वाले था, तब पतरस उसके साथ था। जब उधर से सब लोग तलवारें लाठियां लेकर आए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, तब एक सिपाही ने जब हाथ डाला, तब पतरस ने क्या किया, उसका कान काट दिया, सिपाही का कान काट दिया। पर वहां पे जब आप पढ़ोगे कि यीशु मसीह ने उस सिपाही को वैसे नहीं छोड़ा, उसको छूकर उसके ऊपर दया करके, उसके ऊपर प्रेम करके उसको चंगा किया परमेश्वर ने, उसका कान फिर से लाया यीशु मसीह ने। तो ये परमेश्वर का स्वभाव है कि अगर उनके विरोधी भी जाने के बाद भी जो उसको पकड़ाने के लिए आया है, तभी भी उसके ऊपर दया किया परमेश्वर ने, उसके ऊपर प्रेम किया। उसका जो कान काटा हुआ था उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता था, पर नहीं, परमेश्वर के पास वो पावर था कि उसका जो कटा हुआ कान है वो फिर से लाने के लिए। तो फिर उसके बाद जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हम शरीर से लड़ने वाले नहीं है, ठीक है। दूसरा, फिर वहां पे एक आगे जाकर कहा यीशु मसीह ने कि अगर मैं चाहता तो मैं परमेश्वर पिता से कहता और वो पूरी सेनाओं के यहोवा का पूरी सेना मेरे साथ भेज देता उनका नाश करने के लिए। ये लिखा है वचन में। तो इतना पावर होने के बाद भी परमेश्वर नम्र हो गए, उन्होंने भलाई की, उन्होंने कृपा की, उन्होंने हर एक के ऊपर प्रेम किया, उन्होंने हर एक चीज की सह ली। तो वही स्वभाव हमारे जीवन में हो और कुछ भी चिंता हमारे जीवन में राज्य नहीं करनी चाहिए। जब भी चिंता होती है, उस चिंता को हमारे परमेश्वर यहोवा पर डाल दो, क्योंकि वो जो चिंता उठाने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, उसमें छुड़ाने वाला हमें यीशु मसीह है। हम और आगे जाएंगे, लास्ट में संयम में जाएंगे, हम सेल्फ कंट्रोल में। 2 तिमोथी का 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सब जन, ताकि परमेश्वर की दया, करुणा, भलाई, उनका पूरा स्वभाव हमारे अंदर दिया गया है। ताकि वचन में इसे लिखा है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके साथ साथ मसीह का स्वभाव भी हमारे अंदर दिया गया है। पर उसको प्रकट करने के लिए हमें ये सारा चीज चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें चाहिए। जैसे वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो भी यीशु मसीह के साथ है, जो भी यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर से जो आत्मा का जो फल है, वही आत्मा का फल ही प्रकट होगा, आत्मा का फल ही प्रकट होगा। हाँ, ये शरीर का काम है, ये शरीर का मन है, ये भटकता रहता है, ये ज्यादा सोच विचार करता है, ये ओवर थिंकिंग भी करता है कभी कभी कि ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या, ऐसा होगा तो क्या। नहीं, परमेश्वर का जो इच्छा है, हमारा जो भविष्य में जो होने वाला है, यानी कि हम पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में जो प्रभु की योजना है, हानि की नहीं वरन भलाई की है। तो हम खुद भी नहीं सोच सकते कि हमारे जीवन में हानि नहीं होगा। बोलना है हमें कि मेरे जीवन में हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में, और परमेश्वर उसमें से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को आज के वचन के लिए, ताकि परमेश्वर का इच्छा है कि जो हमारे जो जीवन में जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति राज्य नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह का राज्य और यीशु मसीह का स्वभाव और यीशु मसीह की जो योजना है, वही हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम खड़े होंगे और हम फिर से एक बार उस क्रूस को हम याद करेंगे। हम गाना भी तो गाएंगे, हम उस क्रूस को याद करेंगे फिर से एक बार, ताकि जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए तब उसने उसका पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है। और जब किसी को शक हो कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर सच में है क्या, तो उसके लिए भी एक वचन है कि बिना पवित्र आत्मा के द्वारा कोई यीशु प्रभु है कबूल नहीं कर सकता। अगर ऐसा किसी को दिक्कत आ रहा है तो वापस सामने आ जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।